अध्याय 3 बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम महादेव के उस रूप की चर्चा करेंगे जो शांत भी है और संहारक भी। यह अध्याय नटराज और तांडव के इर्द गिर्द घूमेगा। अध्याय 3 नटराज और तांडव। सृष्टि का नृत्य, भूमिका, गति में स्थित शून्य। पिछले अध्याय में हमने शिव के स्थिर स्वरूप और उनके प्रतीकों को समझा, लेकिन शिव केवल स्थिरता नहीं है, वे अनंत गति भी हैं। जब ब्रह्मांड में हलचल होती है तो शिव नटराज बनते हैं। नटराज यानी नृत्य के राजा। उनका यह नृत्य कोई साधारण नृत्य नहीं, बल्कि सृष्टि के बनने और मिटने की प्रक्रिया है, जिसे हम तांडव कहते हैं। नटराज ब्रह्मांडीय संतुलन का नृत्य। नटराज की मूर्ति को ध्यान से देखें। वे एक अग्नि के घेरे प्रभा मंडला के भीतर नृत्य कर रहे हैं। यह घेरा इस भौतिक संसार का प्रतीक है। उनके 4 हाथ 4 अलग अलग दिशाओं और शक्तियों को दर्शाते हैं। ऊपरी दायां हाथ डमरू धारण किए हुए है, जो सृजन, क्रिएशन की पहली ध्वनि है। ऊपरी बायां हाथ अग्नि को धारण किए हुए है, जो विनाश, डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है। निचला दायां हाथ अभय मुद्रा में है, जो हमें निर्भय रहने का आशीर्वाद देता है। निचला बायां हाथ उठे हुए पैर की ओर इशारा करता है, जो मोक्ष, लिबरेशन का मार्ग दिखाता है। तांडव आनंद और रुद्र का मिलन। तांडव के 2 रूप हैं। एक आनंद तांडव, जिसमें शिव अत्यंत प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं, जिससे सृष्टि का पोषण होता है। और दूसरा रुद्र तांडव, जो तब होता है जब संसार में अन्याय और अधर्म की सीमा पार हो जाती है। रुद्र तांडव केवल विनाश नहीं है। जैसे एक किसान फसल काटने के बाद खेत को जला देता है ताकि नई फसल उगाई जा सके, वैसे ही शिव का तांडव पुराने और सड़े हुए विचारों का अंत करता है ताकि सत्य का नया उदय हो सके। यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन से डरो मत, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत की नींव है। अपस्मार अहंकार का दमन। नटराज के पैर के नीचे एक छोटा सा असुर दबा हुआ है, जिसे अपस्मार कहते हैं। यह असुर अज्ञान और अहंकार का प्रतीक है। शिव उसे मारकर खत्म नहीं करते, बल्कि उसे अपने पैर के नीचे दबाकर रखते हैं। यह संदेश है कि अज्ञान को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे ज्ञान और चेतना, शिवा कॉन्शियसनेस के नीचे दबाकर रखना ही एक योगी का कर्तव्य है। जब तक हम अपने अहंकार को दबाकर नहीं रखेंगे, हम जीवन के नृत्य का आनंद नहीं ले पाएंगे। निष्कर्ष, अपने भीतर के नर्तक को पहचानो। जीवन भी एक तांडव है। यहाँ सुख और दुख की लय चलती रहती है। कभी हम सृजन करते हैं, कभी हमें अपनों को खोना पड़ता है। शिव हमें सिखाते हैं कि इस उथल पुथल के बीच भी कैसे स्थिर रहा जाए। नटराज का चेहरा शांत है, जबकि उनका पूरा शरीर तीव्र गति में है। यही जीवन का सूत्र है। बाहर चाहे कितनी भी हलचल हो, भीतर से शिव की तरह शांत और स्थिर बने रहें। यह अध्याय यही समाप्त होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 4, जो बहुत ही गहरा और भावनात्मक होने वाला है। इसमें हम शिव के उस रूप की चर्चा करेंगे जो संसार के कल्याण के लिए विष भी पी लेते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। हर हर महादेव।